माननीय मंत्री जी से अपने ज्ञान के लिए एक बात जानना चाहता हूं कि जो शहीद हो जाते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहते, बड़े लोग होते हैं, उनके नाम पर तो योजनाएं भी हैं। 600 भी होनी चाहिए। और प्लीज 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 गांधी जी के कितने रखा? एक मिनट गांधी जी के कितने रखा? वल्लभ भाई पटेल जी के एक मिनट। कितने रखा? सुभाष बाबू जी का नहीं ये बहस सड़क जा रही है। माननीय प्रमोद जी अब खत्म करो, ठीक। नहीं बहस दूसरी तरफ नहीं जाएगी। आप अपनी बात रखिए, माननीय मंत्री जी को बुलाएं। अच्छा कि आपने डांट के बैठा ठीक, थैंक यू। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मानी मेरी बात हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। नहीं आई, हो गई। वो बीच में आ गई, इसलिए मैं नहीं कह पाया। तो मैं फिर आपको प्लीज जल्दी खत्म करिए, जल्दी। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं शॉर्ट में, संक्षेप में, कि जो इस देश के महान विभूतियां होती दुनिया में नहीं रहती, उनको स्मरण करते हुए उनके नाम पे योजनाएं चलती हैं। ये जो स्टेडियम का नाम अहमदाबाद, धन्यवाद धन्यवाद। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ के नाम। यस माननीय पार्लियामेंट्री प्रमोद जी प्लीज टेक योर मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि यस मैं ये क्लियर करना चाहता हूं। जयराम जी भी कांग्रेस के लोग बार बार ये मुद्दा उठाते रहते हैं। इस देश में सरकारी, जो माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा, सरकारी कार्यक्रम, सरकारी जगह, सरकारी रोड, सरकारी मकान, ये जितना भी सरकारी चीज है, चाहे स्टेडियम हो चाहे कोई भी हो, सरकारी चीज को आप लोगों ने एक परिवार का नाम में पूरा रखा। जो लिस्ट शिवराज जी ने बताया वो भी पूरा लिस्ट अभी तक दिया नहीं है। एक जो बार बार आप लोग जिक्र करता है, वो भारत सरकार का पैसा से कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। एक गुजरात का अपना एक निजी है, एसोसिएशन है, वो सरकारी संस्था नहीं है। वो अपने आप से एक स्टेडियम बनाया, उस पे ये टूट पड़ते हैं। ये तो पूरा सरकारी पैसा, सरकारी संस्था, सारे सरकार कार्यक्रम को ही एक परिवार के नाम में पूरा झोंक दिया है इन लोगों ने। सर माने जी सर ये लोग क्या पाठ पढ़ाते हैं सर? स्वयं जब इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव जी जीवित थे, तब इनको भारत रत्न अपने आप को पहना। प्लीज माननीय जोशी जी आप बोले, बोलिए जी। मैं हर एक महापुरुष की गरिमा का सम्मान करता हूं और मैंने हर एक नाम पूरे सम्मान और आदर के साथ लिए हैं। ये मेरा स्वभाव है। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, जब प्रमोद जी ने पूछा ही है, तो जिन्होंने ये उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनके नाम पे कितनी योजनाएं रखी गई। महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने कहा था खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, अपनी झांसी नहीं दूंगी, कितने लोगों का नाम रखा था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिनने कहा था इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। कितनी योजनाओं का नाम रखा। चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के नाम पर कितनी योजनाओं का नाम रखा। मैं दर्जनों नाम महापुरुष हैं हमारा देश धन्य है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनने पूरे देश को एक किया, 650 रियासतों का विलय करके भारत को यह स्वरूप प्रदान किया। कितनी योजनाओं का नाम रखा। अगर प्रणाम करना है तो हर एक महापुरुष को प्रणाम करो, पार्टी और खानदान देखकर प्रणाम मत करो। लेकिन उपसभापति महोदय, मैं महासंग्राम की बात कर रहा था। सचमुच में मैं पहले डर गया था और इसलिए कई जगह गया। मैं ग्राम सभा में समझाया, भैया बीजी विकसित भारत जी राम जी है। अब मैंने देखा संग्राम कब होगा। पहले भीषण संग्राम की तारीख 5 जनवरी तय हुई। 5 जनवरी को हमने देखा कुछ नहीं हुआ, बोले अब 8 जनवरी को होगा। 8 जनवरी को नहीं हुआ, फिर कहा 10 जनवरी को होगा। देश में कहीं संग्राम देखा माननीय उपसभापति महोदय? मैं देश भर में घूमता रहा कि कहां संग्राम है, संग्राम तो देखूं। और वो फोटो भी मैंने देखी, सर पे गमछा, कंधे पे कुदाल, लेकिन नीचे जींस का पैंट। संग्राम महाभीषण होगा, ऐसा मत डराया करो। माननीय उपसभापति जी, पत्ता भी नहीं हिला, पत्ता भी। ये इनका विश्वास है और ये इनकी हालत है। कहां मजदूर मैदान में उतरे, मैं पूछना चाहता हूं। कहां जनप्रतिनिधि मैदान में आए?
कहां नरेगा कर्मी मैदान में आए? इसलिए माननीय उपसभापति महोदय कि मोदी जी के साथ विश्वास है, जनता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। और देश ने स्वीकार कर लिया कि विकसित भारत जी राम जी ये मनरेगा से बहुत बेहतर योजना है। और माननीय उपसभापति महोदय वो भी बता रहा हूं, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप बड़े चिंतित थे, कई माननीय सदस्यों ने, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन उनकी आशंकाओं का जवाब दे रहा हूं। पहले तो कहा कि बजट में प्रावधान ही नहीं होगा, यह सरकार खत्म करना चाहती मनरेगा। बजट कहां से आएगा, राज्य पैसा कहां से देंगे? माननीय उपसभापति महोदय, मुझे गर्व है अपने नेतृत्व पर, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर, और मैं वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहली बार 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान जो केवल केंद्र का हिस्सा है, केंद्रीय बजट में यहां किया गया। अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान माननीय उपसभापति महोदय। और हम तो प्रावधान करते ही क्योंकि योजना लेके आए थे। ये आशंका जता रहे थे, ये आशंका जता रहे थे कि राज्य सरकार पर विकास पैसा कहां से आएगा, राज्य सरकार बजट में कहां से प्रावधान करेगी। आज माननीय उपसभापति महोदय, ये योजना इतनी अच्छी है जिसको देश की जनता ने स्वीकारा है, प्रशंसा की है। राज्य सरकारों ने भी अपने बजट में प्रावधान कर दिया। आप जानते हैं इस समय राज्य सरकारों के बजट में प्रावधान हो रहा है। मैं उन राज्यों के नाम बताना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय। आप कहते थे राज्यों के पास पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। भारत की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है, केंद्र का बजट भी बढ़ रहा है, राज्य का भी बढ़ रहा है, केंद्रीय करों में राज्यों को ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है। और इसलिए राज्य देखिए, झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपकी सरकार है। बजट में प्रावधान कर दिया 1986 करोड़ रुपया। केरला हमारी सरकार नहीं है, लेफ्ट की सरकार है, प्रावधान कर दिया 1000 करोड़। पंजाब में संजय भाई हमारी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, प्रावधान किया 610 करोड़ 40 लाख रुपया। जम्मू कश्मीर हमारे मित्र कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, वहां केवल 10% देना है राज्य को, 216 करोड़। हिमाचल प्रदेश, प्रमोद जी हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की। आप कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, हिमाचल ने प्रावधान कर दिया 143 करोड़ रुपया, कांग्रेस की सरकार ने। मिजोरम में 130 करोड़ रुपया, तमिलनाडु ने प्रावधान किया, तेलंगाना प्रावधान कर रहा है, उत्तर प्रदेश 4,578 करोड़, छत्तीसगढ़ 4,500 करोड़, मध्य प्रदेश 4,171 करोड़, बिहार 1,892 करोड़, राजस्थान 4,000 करोड़, आंध्र प्रदेश 3,840 करोड़, उड़ीसा 2,230 करोड़, आसाम 108 करोड़, मेघालय 800 करोड़, गुजरात 600 करोड़, मणिपुर 259 करोड़ 60 लाख, त्रिपुरा 173 करोड़, हरियाणा 148 करोड़, नागालैंड 118 करोड़, अरुणाचल प्रदेश 48.2 करोड़, उत्तराखंड 42.3 करोड़, सिक्किम 18.88 करोड़, गोवा क्योंकि उसमें गांव ही बहुत कम है 2.8 करोड़, महाराष्ट्र ने प्रावधान कर दिया। केवल एक सरकार रह गई जिसने प्रावधान नहीं किया जयराम जी, वो है कर्नाटक सरकार। यही एडवाइस किया है जयराम जी ने। कर्नाटक में शायद दादागिरी कर दी खड़गे जी ने, डरा दिया सिद्धरामैया जी को, कर मत देना हमने विरोध किया, कर मत देना हमने विरोध किया, कर मत देना हमने विरोध किया है। अब मुझे तो कांग्रेस की नीति, नेता और नियत ही पता नहीं चलती क्या है। एक नेता बजट में प्रावधान कर रहा है, एक मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान नहीं करते। ना नीति, ना नेता, ना नियत। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये कांग्रेस की स्थिति है। कोई प्रावधान कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। अब कांग्रेस की हालत क्या है आप सोच के देखिए।
टुकड़े टुकड़े दिल हो गए। मुझे उसके बारे में विस्तार से बात नहीं करना, माननीय सभापति महोदय। लेकिन मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, मनरेगा के बारे में भी, मनरेगा को किसने ढंग से लागू किया? योजना यूपीए की सरकार थी। ये आरोप लगाते हैं कि हम योजना खत्म करना चाहते थे। अगर योजना समाप्त करना होता, मजदूरों का हित ध्यान में नहीं होता, तो योजना 14-15 में खत्म हो जाती। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हैं, किसी दूसरी सरकार ने योजना चलाई इसलिए नाम नहीं बदलेंगे, उसको बेहतर ढंग